गौतम बुद्ध कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते और सारी गड़बड़ बस यहीं हो जाती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कथा सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, तब उसे कहा जाता है कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन, उनकी आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयास करो और उनको सही मार्ग पर लेकर आओ। उनका एक शिष्य था जो कि 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई जो आपने मुझे अब तक आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरी जगह पर अपना ज्ञान बांटो। क्या मैं ये समझूं कि मैंने अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यहीं समय बिताओ। यह बात सुनकर वह शिष्य चिढ़ गया और गौतम बुद्ध से कहने लगा कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई जो आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये ऐसे समझेगा नहीं, इसलिए उन्होंने उसे कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां जाना, वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वहीं बिताना और वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया है। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की ओर उस गांव में चला गया और शाम को जब वापस आया तो उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और हाथों पैरों पर चोट के निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि ये तुमने अपना क्या हाल कर लिया? तब उसने बताया कि आपने मुझे गुरुदेव कैसे गांव में भेज दिया। वहां के लोग बहुत बुरे हैं। वहां जाकर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति ने सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी और वो भी जमीन पर फेंक कर। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेज दिया। अब आप मुझे कल किसी और गांव में भेजना। मैं वहां जाकर पूरा दिन भिक्षा मांगूंगा और लोगों को अपना ज्ञान बांटूंगा। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने उसे कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव में चले जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में ही रुके रहना। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उसी गांव में भेजा जहां अपने पहले शिष्य को भेजा था। परंतु शाम को जब वह शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी हालत वही थी। हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथों पैरों पर चोट के निशान थे। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि मुझे विस्तार से बताओ, तुम्हारे साथ उस गांव में क्या हुआ था? तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था, वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे। केवल एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंककर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हैं, मैं आपको जमीन पर फेंककर भिक्षा दे रहा हूं और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हैं। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और आप भी बड़े दानी हैं जो आपने मुझे भिक्षा दी। उसके बाद मैं जब वहां से निकल रहा था, तब मैंने देखा कि उस गांव में एक बच्चा बहुत बीमार था। इसलिए मैं जंगल से जड़ी बूटी लाने गया, परंतु जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि ये जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है। तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया।
जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंककर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि ये अच्छा इंसान है, इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले मुझे कहने लगे कि आप कल फिर आना। गुरुदेव मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं। उन लोगों में प्यार भी बहुत है। अब की बार मैं थोड़ा प्यार और ज्ञान उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वे सब लोग बहुत ही भले हैं, लेकिन बस अनजान व्यक्ति से बात करने से डरते हैं। जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उस गांव में गया था, वह सारी बातें वहां खड़ा होकर सुन रहा था और जब वो बात को समझ गया तो वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया और मैंने अहंकार को ऊपर रखा। इसलिए उस गांव के लोगों को मैं पहचान नहीं पाया और मार खाकर वापस चला आया। लेकिन मार तो इन्होंने भी खाई, परंतु इनका अहंकार मिट चुका है। ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं, इसलिए हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम बात को समझ गए। तुम्हारा कल्याण हो। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और कर्मों से बड़ा बनता है, न कि अपने धर्म या जाति से। गौतम बुद्ध ने कहा, एक बार वे वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं और वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूं और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी वहां आ गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, पर गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे सयोंग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूं, तो यह जानते ही राजा ने अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और मुझे यहाँ आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस शब्द को हमेशा याद रखें। किसी भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे काम से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, और जिसके कार्य इतने अच्छे हों वह अछूत हो नहीं सकती, और उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसीलिए मेरी नजरों में यह बालिका नहीं बल्कि आप अछूत हैं। ये सुनकर राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए।